हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरर्स। और बेटा मैं आपको पढ़ाने आई हूँ। आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये। ओके, सो बेसिकली बेटा इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले हम इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों बता दूँ मैं आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक जो चीज़ें हैं हमें सेल से स्टार्ट करनी चाहिए। सारे चैप्टर हैं आपके वो रिलेट करते हैं सेल से, तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि हम सेल पहले स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको समझने में इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में सेल है क्या और वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है उसके। पूरी एनसीईआरटी में 10th की या फिर 11th की हो, किसी की भी हो, या फिर 12th की हो आपकी एनसीईआरटी, सभी में आप रिलेट करोगे सेल को। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस दी है सेल यूनिट को पहले। तो आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे स्टार्ट कर ले रहे हैं, चलो जल्दी से। अभी आपके इसके लेक्चर्स आते रहेंगे, आप बस डेली पर डे आपको लेना है ना, देखना है क्या मैम पढ़ा रही हैं, क्या समझा रही हैं, बस वो देखते जाना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं करनी है। बस मैं जब पढ़ाती हूँ उससे पहले अगर आप बुक रीड करके आओगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, और उसके बाद में रीड कर लोगे बस बहुत है काफ़ी। 3 टाइम्स आप रीड कर लोगे, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ वो रीड हो गया एक बार, उसके बाद में आप खुद पहले करके आओ रीड, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टाइम आप रीड करोगे, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद में दोबारा से रीड करोगे। 3 टाइम्स हो गया आपका, तो आपको ऐसे रीड करना है। और उसके बाद में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी, चैप्टर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस, चैप्टर फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए फिर आपका स्टार्ट होता है ये चैप्टर सेल से। तो यूनिट ऑफ लाइफ मतलब आपके जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हों या फिर मल्टी सेलुलर हों, तो वो सारे ही आप। हाँ तो बेटा सेल क्या होती है आपको पता है, मल्टी सेलुलर हो या फिर आपके यूनिसेलुलर हों, सारे ही सेल से बने हुए होते हैं। तो हम पढ़ ले रहे हैं पैराग्राफ क्या है। व्हेन यू लुक अराउंड, आप अपनी चारों तरफ देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों थिंग्स को देखते हो, है ना। कि लिविंग होते हैं अपने लोग, जैसे प्लांट्स हैं, हम लोग हैं, बाकी मैमल्स हैं, उन वो सारे लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जो जैसे आपका कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, मेज हो गया, ये आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव वंडर्ड आस्क्ड योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो व्हाट इज़ दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, तो इनमें से कौन सा है जो इन्हें लिविंग बनाता है। ठीक है, और जो इनमें नॉन लिविंग बनाता है। तो ये चीज़ें आपसे आप सोचते हो अपने माइंड में, ये कौन सी चीज़ है जो लिविंग बनाती है एक चीज़ को, और कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग बनाती है एक चीज़ को। ठीक है, ये आप ज़रूर सोचते होगे अपने अराउंड। तो द आंसर ऑफ दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आंसर क्या है इसमें, आंसर ये है कि द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसको क्या बोलते हैं, सेल इन लॉ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके किससे बन के मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल होते हैं, कुछ सिंगल सेल के होते हैं आपके, और कुछ आपके जिन्हें हम सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड अदर अस जैसे कंपाउंड ऑफ मैनी सेल्स, मतलब कंपाउंड ऑफ मैनी सेल्स मतलब कि हम क्या है, यूनिसेलुलर नहीं, हम मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस कह रही हूँ मैं, जो एपिथेलियम सेल है वो है हमारे पास में, लेयर होती है उसके उसके और भी पार्ट हैं, नर्व सेल्स हैं हमारे पास में। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू हैं अपने पास में। तो ये सारी क्या है हमारे पास में 4 टाइप्स की हैं सेल्स। तो हम क्या है, कंपाउंड सेल से बने हुए हैं, मतलब मोर देन 1 सेल से बने हुए हैं, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ओके, जो एक ही सेल से बना हुआ हो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल्स। ठीक है, याद रखना है आपको। तो जो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, सिंगल सेल होती हैं, और जो कंपाउंड या मेनी सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी देखो सिंगल सेल में आपका अमीबा एग्जाम्पल आ जाता है, और आपका मल्टी सेलुलर तो आपको पता ही है, मैमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह। ठीक है, अब देखो एक सेल होती क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ अ सेल, क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, मतलब जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं किस में। फर्स्ट नंबर है आपका ये कि वो इंडिपेंडेंट होंगे एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट है एग्जिस्टेंस के लिए। एंड सेकंड क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ के लिए। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए। ठीक है, हैंस सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब ये आपकी डेफिनेशन होगी सेल की, कि डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन ये है कि सेल क्या है, सेल एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड सेल क्या है आपकी, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आपकी सेल होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी ये कुछ आपके वो हैं साइंटिस्ट हैं, तो उन्हें याद करना बहुत ज़्यादा अरे मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा। तो आपको देखो ये वाली फुल फॉर्म तो आपको याद करके रखनी ही रखनी है। जैसे मैं रेड ले रही हूँ जिससे कि आपको हाईलाइट हो, तो ये वाली आपको फुल फॉर्म
याद करनी है, ठीक है, कि सेल होती क्या है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछो व्हाट इज सेल, तो आप तुरंत जवाब दो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सेल होती है। अब सबसे पहले आए एवी ल्यूवेनहॉक आपके। एवी ल्यूवेनहॉक आपके आए, फर्स्ट शो उन्होंने देखा, डिस्क्राइब किया अ लाइव सेल को। तो आपको याद रखना है कि जो एवी ल्यूवेनहॉक हैं, जो आपकी एवी ल्यूवेनहॉक हैं, ठीक है, वो किससे किससे जाने जाते हैं, वो लिविंग सेल के लिए जाने जाते हैं, लिविंग सेल के जन्मदाता हैं वो, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन आपके आए, रॉबर्ट ब्राउन किसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं बेटा आपके लिए न्यूक्लियस के लिए। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है, मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, वही उन्होंने बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन एन आ रहा है लास्ट में, ठीक है, तो न्यूक्लियस एन से रिलेट कर लेना आप। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ब्राउन, ब्राउन, ठीक है, एन, यहाँ पे भी एन आ रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस, ऐसे याद करना है आपको, आपको याद रहेगा, इजी रहेगा याद करने में, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक तो आपको पता ही है, लिविंग सेल, ल्यूवेनहॉक में एल, देखो ल्यूवेनहॉक में एल आ रहा है, तो लिविंग सेल ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए जो आपका इन्वेंशन था ऑफ द माइक्रोस्कोप, जब इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जब वो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। तो उसने, जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो क्या छोटी चीज़ें देख पाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है वो ज़्यादा चीज़ों को डीपली देख पाता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रिवील किया ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल को, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दो साइंटिस्ट हैं आपके, एक हैं एवी ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट उन्होंने शुरू किया कि लिविंग सेल होती है, उसके बाद में आपके जो रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, ठीक है, याद रखना है। फिर देखिए सेल थियरी आपकी आई, तो सेल थियरी में क्या है, दो साइंटिस्ट थे आपके, एक थे सेरिन और स्वान, दो आपके साइंटिस्ट थे। तो पहले थे आपके सेरिन, तो वो कितने थे, वो आपकी याद रखना है आपको, मैं कलर को एक्सचेंज कर ले रही हूँ, ठीक है। तो वो थे आपके, कौन थे, 1838 में वो आए थे, और वो जर्मन की बॉटनिस्ट थे, ठीक है, वो जर्मन थे और बॉटनिस्ट थे, याद रखना है आपको। 1838 याद रखना है, 1838 और 39 याद रखना है, बस इतना ही रखना है। और सेडिन थे, ठीक है। तो सेडिन कौन थे, जर्मन थे, बॉटनिस्ट थे। अब देखो एक आपको इजी टू वे लर्न करना बता दूँ आपको, कि आपको देखो अगर जर्मन है तो जी आ रहा है, और जूलॉजी, ठीक है, तो ये आपके अपोजिट हैं यहाँ पे, मतलब जी है तो आपको बी लगाना है, बॉटनी लगाना है, और जहाँ पे आएगा आपका जूलॉजी, तो उसके लिए मैं दोबारा आपको बता दूंगी ट्रिक, ठीक है। तो जी है तो यहाँ पे बी है, जीवी, मतलब जूलॉजी के साथ में जर्मन नहीं आएगा, मतलब जर्मन के साथ में बॉटनिस्ट आएंगे, तो जर्मन के बॉटनिस्ट थे ये, ठीक है। दोनों ही बॉटनिस्ट होंगे, आपको पता है, एक जूलॉजिस्ट हैं एक और, तो वो भी आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो सारे प्लांट की सेल होती हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनी हुई होती हैं, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल होती हैं, सेल मिलके आपको टिश्यू बनाती हैं, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको बताइए कि प्लांट्स में जो लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनमें प्लांट जैसे हम आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं, तो वो डिफरेंट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आपने देखा होगा, सेम टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, वो कौन थे, वो आपके जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो आपके जूलॉजिस्ट थे। तो वो कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे वो, तो ऐसे आपको याद रखना है, वो कौन थे बेटा, वो ब्रिटिश के थे। और सेम टाइम पे 1839 में मैंने आपको बताया था स्वान आए थे, सेरिन हो गए, सेरिन 1838 हो गया, और स्वान थे वो 1839, ठीक है। तो वो कौन थे, ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे, याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों बॉटनिस्ट नहीं है, ठीक है। जो स्वान है वो आपके बॉटनिस्ट हैं, और जो आपके सेरिन है वो आपके बॉटनिस्ट हैं, और जो आपके स्वान है वो जूलॉजिस्ट हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, एक याद कर लेना आप कि ब्रिटिश के हैं वो, तो वो हैं आपके जूलॉजिस्ट, और जो आपके जर्मन के हैं वो हैं आपके बॉटनिस्ट, ठीक है, याद रखना है। ऐसे ट्रिक्स याद कर लेना, बी जेड और जी बी ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को, वो रीड कर रहे थे। आर रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि उनके पास में, उन्होंने बताया कि एक सेल होती है एनिमल सेल की, तो वो क्या होती है, थिन आउटर लेयर होती है उनके पास में, उनके ऊपर, ठीक है। व्हाट इज़ टुडे
तो उसे हम क्या बोलते हैं, आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसे हम किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता ही है कि जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती नहीं है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल की वजह से। यही आपका एक करेक्टर है प्लांट सेल को और एनिमल सेल को पहचानने का, ठीक है। तो ही ऑल्सो कंक्लूड, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, बेस्ड ऑन दिस स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो उन्होंने यहीं पे कंक्लूड कर दिया था कि जो आपकी प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, वो उसका यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल का, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था स्वान ने। याद रखना है, हर चीज़ मैं ध्यान से खुद से पढ़ा रही हूँ और आपको भी ध्यान से सुनना है और अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके रखना है कि मैम कौन सी लाइन पढ़ा रही हैं, हमें कहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल ये किसने बताया था, ये आपका स्वान ने बताया था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, तो यहाँ से पूछ सकता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल विच साइंटिस्ट कंक्लूडेड। तो आप बोलोगे वो स्वान थे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, उन्होंने इस बेसिस पे हाइपोथेसिस दी थी दैट किसकी, द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बेटा ऑल्सो उन्होंने क्या एक हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने दिया कि जो प्लांट सेल होती हैं और एनिमल सेल होती हैं वो किसकी, कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। जो बॉडी होती है एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, प्लांट की, ठीक है। तो वो कंपोज ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बनी हुई होती है। उन्होंने ये भी ऑल्सो प्रपोज किया था या हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने। फिर देखिए स्वान और सेडिन जो है टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। तो उन्होंने सेल थियरी दिया था, किसने, आपके सेडिन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थियरी दिया था, ठीक है। दिस थियरी जो है however did not explain as to how new cells were formed। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो नई सेल होती हैं वो किससे मिलके बनती हैं, ये नहीं बता पाए थे वो, ठीक है। फिर आपके आए आपके रडोल्फ विर्च्यू। रडोल्फ विर्च्यू जब आए तो उन्होंने बताया कि जो आपकी सेल होती हैं वो किससे, न्यू सेल किससे बनती हैं, तो वो बनती हैं, उन्होंने 1855 में बताया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये याद रखना है आपको, ये पूरा ही पैराग्राफ अच्छा है, लाइन पूरी अच्छी है कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने दिया था, तो वो दिया था रडोल्फ विर्च्यू ने, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने एक और दिया था अपनी भाषा में, तो वो था ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी सेडिन और स्वान ने, उनको मॉडिफाई किया ऑफ द सेडिन और स्वान की थ्योरी को, एंड फाइनल शेप सेल थ्योरी उन्होंने दिया। फाइनल शेप किसने दिया था, ये भी याद रखना है आपको, जो फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को वो किसने दिया था, वो दिया था रडोल्फ विर्च्यू ने। तो 2 पॉइंट उन्होंने बताए थे रडोल्फ विर्च्यू ने कि ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो सारे जो सेल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कंपोज ऑफ सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड था आपका ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारी सेल्स होती हैं वो अराइजेज होती हैं एज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पहले प्रेजेंट होगी उसी सेल से वो राइज होंगी। जैसे एक एग्जांपल देख सकती हैं, गुड एग्जांपल है आपका, हम अपने फादर और मदर की क्या है, प्रोजनी है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग है उनकी। तो हम कहाँ से राइज हुए हैं, पहले से उनके पास में सेल थी ना, ओवम और स्पर्म क्या एक सेल ही तो है, तो वो सेल मिलके ही तो हम बने हैं, ये थोड़ा ना कि हम न्यू सेल बने हैं। न्यू सेल इन द सेंस मतलब पहले से एग्जिस्टिंग थी वो सेल, उसके बाद में ही तो बने हैं ना हम, कहीं ऊपर से आसमान से तो टपके नहीं है ना। तो इसीलिए ये आप समझ सकते हो कि जो आपकी सेल बनती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक ओवरव्यू देखेंगे ऑफ सेल का। तो एक ओवरव्यू क्या होता है सेल का, क्या क्या होती है सेल में, क्या क्या होता है सेल में, वो बताया है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन अनियन पील एंड ह्यूमन चीक। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो अनियन पील में और ह्यूमन चीक का जो होता है सेल, उसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर। लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को हम रिकलेक्ट करते हैं। द अनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल, आपको पता है अनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसके पास में एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होगी, आपको पता है प्लांट के पास में सेल वॉल होती है। एज इट आउटर बाउंड्री होती है, आपको पता ही है, जस्ट विद इन इट इज सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में ही आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पहले होगी आपकी अनियन सेल, जैसे प्लांट सेल है, अनियन सेल क्या है, प्लांट सेल है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा आपका, सबसे पहले एक सेल होगी, उसके बाद में आपका ये होगा, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, सबसे पहले आपका सेल क्या होगा, सेल वॉल होगा, उसके बाद में आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, किससे बोलते हैं, एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आपको पता है जो आपकी एनिमल सेल होती हैं, मतलब ह्यूमन चीक जो है वो एनिमल सेल ही है। इनसाइड
ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो आपकी उसके अंदर क्या होगा, एक डेंस मेम्ब्रेन सेल होगा, स्ट्रक्चर होगा, और उसके पास में उसे क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियस बोल देंगे। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स, ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा, आपको बताया न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, डीएनए को कंटेन करता है, क्रोमोसोम को कंटेन करता है ना, विच टर्न कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, ठीक है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया, जिसके पास में वो सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया पाई जाती हैं उसे कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे दो टाइप की सेल पढ़ोगे आप, एक पढ़ोगे यूकैरियोटिक सेल और एक पढ़ोगे आप प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, ट्रू सेल्स होती हैं आपकी। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो पूर्व बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं, फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप की सेल होती हैं, जिन सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब न्यूक्लियाई के ऊपर आपको मेम्ब्रेन मिलेगी, तो उन सेल को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे जहाँ पे आपका लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखना है, लिख दे रही हूँ मैं। जो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं, समझ लेना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, वो क्या होगा, उनका जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद में जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं उनके पास में लैक न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन होगी, मतलब उनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्या देखोगे कि आपके पास में लैक होगा ये। उसके बाद में देखिए आर प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं आर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, उनके पास में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, तो ये क्या ऑक्युपाई करता है, ये वॉल्यूम, सेल की वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई करता है, मतलब बढ़ाता है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, याद रखना आप, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। फिर देखिए तब जो साइटोप्लाज्म होता है इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। तो जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, बोथ प्लांट और एनिमल सेल में, दोनों में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर, अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ठीक है। तो ये किस लिए होती हैं, ये आपकी लिविंग स्टेट को क्या करने के लिए, अकर करने के लिए, कीप रखने के लिए, रखने के लिए केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर, वेरियस केमिकल रिएक्शंस उसमें अंदर पाई जाती हैं, दोनों में, आपके प्लांट हो या फिर आपकी एनिमल सेल हो, ठीक है। देखिए इसके अतिरिक्त बिसाइड द न्यूक्लियस के अतिरिक्त भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सेल्स के अंदर। तो क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या करती है, रखती है अपने पास में, उसके पास में होती हैं अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उनके पास में मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जो भी ऑर्गेनेलिज हैं उन पे ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लिया जो आपकी ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या क्या हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER आपने पढ़ा होगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आपने पढ़ा होगा, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स ही हैं। लाइजोम भी आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, और माइक्रोबॉडीज भी, और वोक्यूल्स भी। आपके ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, किसके ऑर्गेनेलिज हैं, ये आपके यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाकी आपके सेकंड में आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो ये आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके पास में ये सब होता तो है, लेकिन उनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास में जो ऑर्गेनेली होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मतलब लैक होते हैं उनमें, मतलब उनमें कोई भी लेयर या फिर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिए राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम क्या है, आपके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, फाउंड इन ऑल सेल्स, और ये सभी सेल्स में पाए जाते हैं, ये भी आपको रखना है याद, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी राइबोसोम पे, और ये सारी सेल्स में आपको मिलेंगे, बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा आपको मेम्ब्रेन तो मैं आपको बता दिया कि जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। बोथ आपकी किस में, यूकैरियोटिक सेल हो या फिर आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो, सभी में आपके मेम्ब्रेन जो राइबोसोम होंगे वो नॉन मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। विद इन द सेल, आप सेल के अंदर जब देखेंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सॉरी मैंने ऑर्गेनिज्म कह रही हूँ, जो राइबोसोम होते हैं, अगर बाय मिस्टेक मेरे वर्ड निकल जाए अलग गलत तो आप समझ लेना कि मैम किसकी बात कर रही हैं, वो बाय मिस्टेक निकल गया है, ठीक है। तो जो आपके राइबोसोम होते हैं वो फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म में वो नहीं पाए जाते हैं, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलिज में वो पाए जाते हैं। आप साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया है, आपका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो उसमें आपके सिर्फ उसी में नहीं पाया जाता राइबोसोम, वो दो ऑर्गेनेलिज में और पाया जाता है। कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं, वो आपकी
क्लोरोप्लास्ट हो गया इन प्लांट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक जो है, आपको मैंने बताया था जो रफ एंडोप्लाज्मिक है किस लिए, वो इसीलिए है क्योंकि उसके पास में उसकी जो सेल है उस पर वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी पाया जाता है, और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, इन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी में पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपके राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं, ये भी याद रखना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ आपके साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होती है राइबोसोम। फिर देखिए एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो जो एनिमल सेल होती है वो एक और उनके पास में ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कॉल्ड सेंट्रोसोम, उसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। विच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो हेल्प करती है सेल डिवीजन में। सेंट्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में। अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। फिर देखिए सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, तो आपकी जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं वो डिफर कर सकती हैं साइज़ में, ठीक है, शेप में ना, एक्टिविटीज़ में उनकी वो डिफर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखोगे तो जो माइक्रोप्लाज्मा होता है आपका, माइक्रोप्लाज्मा इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल, इसका जो आपका साइज़ होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर इनकी इसकी इन लेंथ में होता है, ठीक है, लेंथ आप देखेंगे। तो आपको अगर 0.3 को ओपन करना होगा तो माइक्रोमीटर को हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻⁶। इतनी छोटी सेल होती है ये माइक्रोप्लाज्मा, और इसके पास में भी आपका सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। विदाउट सेल वॉल अगर आपसे बोले, देखो दो चीज़ बता दे रही हूँ, 2-3 चीज़ बता दी आपको। देखो फर्स्टली अगर आपसे बोल रहे विदाउट सेल वॉल, विदाउट जस्ट मिनट, विदाउट सेल वॉल, ठीक है, तो भी आपकी माइक्रोप्लाज्मा होगा। स्मॉलेस्ट सेल आपकी, तब भी आपका माइक्रोप्लाज्मा होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट सेल और आपका विदाउट सेल वॉल। तो कौन सी सेल होती है, वो माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। वाइल बैक्टीरिया जो आपके हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स आपको दे रखी हैं, रेड ब्लड सेल्स, बाउंड एंड बाइकॉनकेव, ये राउंड होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं, ठीक है, आपकी रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव याद रखना है। ह्यूमन सेल्स के बारे में बात कर रहा है ये, रेड ब्लड सेल्स आपकी राउंड होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स आपकी कैसी होती हैं, अमीबॉइड होती हैं, और आपकी जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और नैरो होती हैं। फिर आपका होता है नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स होती हैं आपकी वो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती हैं। और आपका फिर प्लांट के बारे में बता रहा है, तो जो ट्रैकिड्स होते हैं आपके मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होती हैं मेसोफिल सेल्स, और जो ट्रैकिड होते हैं आपके elongated होते हैं। तो देखो आपको जो बैक्टीरिया होते हैं आपके कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं, मतलब आपका जो माइक्रोप्लाज्मा है वो आपका 0.3 माइक्रोमीटर का है। जो बैक्टीरिया की सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं साइज में 3 to 5 माइक्रोमीटर की। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, जो आपकी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो सिंगल सेल है या फिर मल्टीपल सेल है, तो वो आप बताएंगे सिंगल सेल में आता है वो, ठीक है, और लार्जेस्ट होता है। फिर आपकी अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया आपका, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। इसका जो साइज़ होता है 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। और नर्व सेल्स होती हैं आपकी लॉन्गेस्ट सेल पाई जाती हैं। तो आपसे पूछे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती हैं, तो वो होती है नर्व सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप, तो आपको पता है कि सेल आपकी वेरी ग्रेटली होती हैं शेप में, बड़ी भी हो सकती हैं छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है। दे मे बी डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबोइडल हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, इवन इरेगुलर भी हो सकती हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, तो या उनका फंक्शन भी अलग हो सकता है, शेप के हिसाब से उनका फंक्शन भी अलग हो सकता है। जैसे देखा होगा आपका, जो आपका अंदर वाला पाम होता है आप देखोगे तो पाम की सेल्स अलग अलग होती हैं, उनका डिफरेंट वर्क है। और जो आपकी ऊपर वाली जो स्किन होती है हाथ की उंगलियां, जैसे आप मुट्ठी बंद करोगे तो मुट्ठी के ऊपर जो आप देखोगे, अंदर नहीं ऊपर वाला बता रही हूँ कवरिंग, उसकी सेल अलग है, ठीक है। तो फंक्शन के हिसाब से आपकी सेल भी अलग अलग परफॉर्म करती हैं। तो ये कुछ मैंने बता दिया है आपको। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए स्टार्टिंग है तो आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा। और बेटा थोड़ा मेरा भी देखना क्योंकि मैं भी यहाँ पे कमरे में खड़े होके पसीना पसीना हो रही हूँ और पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो आप भी एफर्ट देना कि आप भी ध्यान से पढ़ पाओ। मैंने आपको ध्यान दिया है, आपको बताया है कि आपको 3 बार रीड करना है एनसीईआरटी को अभी, ठीक है। एक बार जो मैंने पढ़ा रही हूँ वो तो तुम रीड करोगे ही और अपनी एनसीईआरटी में देखोगे। फर्स्टली आपको पढ़ के आना है पहले। अब अगला चैप्टर, अगला आपका टॉपिक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपको सबसे पहले रीड करके आना है इसे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा रीड करके आना है, फिर मैं पढ़ाऊँगी आपको। उसके बाद में आपको दोबारा से उसे रीड करना है, मतलब 3 बार आपको रीड करना है एनसीईआरटी को। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराऊँगी डेफिनेटली, आप चिंता ना करें, ठीक है।
और मैं इसमें ऐड कर दिया करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस को, तो आप चेक कर लिया करना। या फिर हम ऐसा कर लेंगे कि आपको दोपहर में या फिर सुबह में आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया करूँगी और शाम को अपने लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगेगा, अच्छा कौन सा अच्छा लगेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।